परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। अक्सर आपने बहुतों को ऐसे सलाह देते हुए सुना होगा और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ विषय हम परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं आता जैसा हम सोच रहे थे। तो हम परमेश्वर के ऊपर किस तरीके से भरोसा करें? आइए आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सही अर्थ जानेंगे कि वाकई में हम परमेश्वर के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं। क्या वो सही तरीका है जिससे आप कह सकते हो कि ये वो तरीका है जिससे मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। Pastor Zion, transforming lives through the Word of God. Worth listening. मैं आप सबको इस बहुत ही खास प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूं और इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तू अच्छा है, भला है। मैं इन सारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा हुआ है। इस आओ बढ़े के परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आज इनके हृदय, इनकी आत्मा खुली हो तेरे द्वारा आगे बढ़ाए जाने के लिए। तेरे वचन को विश्वास और आनंद और दीनता के साथ ये ग्रहण करने पाए और इनका जीवन पहले जैसे ना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया एक बहुत ही फेमस वर्स मैं रखूंगा आपके सामने। मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय और 28 आयत। ये कहता है, कम टू मी ऑल हु लेबर एंड आर हेवीली लेडन एंड आई विल गिव यू रेस्ट। कहते मेरे पास आओ तुम जो दबे हुए हो बोझ से और मैं तुम्हें आराम दूंगा। परंतु यहाँ तक सीमित नहीं है, उसके बाद एक नेक्स्ट वर्स भी है जो कहता है, टेक माई योक अपॉन यू एंड लर्न फ्रॉम मी फॉर आई एम जेंटल एंड लोली इन हार्ट एंड यू विल फाइंड रेस्ट फॉर योर सोल्स। कहते कि मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मैं बहुत ही नरम हूँ, मैं गुस्से से भरा नहीं हूँ। और तुम जब मुझसे सीखोगे तुम अपने जीवन में अपने प्राणों के लिए आराम पाओगे। वर्स 30, फॉर माई योक इज ईजी एंड माई बर्डन इज लाइट। ये कहते कि मेरा जो भार है वो सरल है, वो कम है, मेरे पास आओ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ पहला वर्स सुनते हैं, पहला वर्स पढ़ते हैं और गहराई में जाने की का रवैया नहीं रखते और सोच लेते कि ओके परमेश्वर ने कहा है कि उसके ऊपर भरोसा करो, हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, अब वो सब कुछ ठीक कर देगा। परंतु वहां तक सीमित नहीं है। ऑफ कोर्स परमेश्वर कुछ भी बदल सकता है, लेकिन उसने कहा है कि मुझसे सीखो। ओके, लेट्स टेक टू अनदर प्लेस, लेट्स गो टू अनदर प्लेस। प्रोवर्ब्स की पुस्तक में जाएंगे और 3 अध्याय और 5 वे आयत से पढ़ूंगा मैं। और ये कहता है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। तो प्रभु के ऊपर अपने पूरे हृदय के साथ भरोसा करो। एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। और अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से भरोसा मत करो।
या तो अपने बुद्धिमत्ता के ऊपर भरोसा मत करो, अपने खुद के सोच के ऊपर भरोसा मत करो, परंतु प्रभु के ऊपर पूरे हृदय के साथ भरोसा करो। Verse 6, in all your ways acknowledge him and he shall direct your path। हर एक चीज में उसे पहले रखो और वो तुम्हें रास्ता बताएगा, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। और वर्स 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि डू नॉट बी वाइज इन योर ओन आईज। खुद के नजरों में ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश ना करो। Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Fear the Lord and depart from evil. वो कहते हैं प्रभु का भय रखो और शैतान से भागो। Praise God. Wow. ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सही तरीके से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखें। देखिए, परमेश्वर खुद अपने वचन में कहता है कि अगर हम उससे सीखेंगे तो हमारा बोझ, हमारे जीवन में जो चीज़ें आती हैं वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगी, वो हमारे लिए हैवी नहीं लगेंगी, वो लाइट होंगी, वो हल्की होंगी। प्रेज़ गॉड। और यहाँ पे कहता है कि अपने बुद्धिमत्ता के ऊपर भरोसा ना करो। बहुत बार ऐसा होता है जब हमें परमेश्वर के ऊपर सही मायने में भरोसा करने की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात, परमेश्वर के ऊपर भरोसा ना करना भी एक पाप है। आप जब परमेश्वर के पास आते हो तो आप परमेश्वर को किस तरीके से पूछते हो, परमेश्वर को किस तरीके से देखते हो। वो महान है, हर एक चीज़ के ऊपर है, उसके ऊपर निश्चय ही हमें भरोसा रखना चाहिए। और एक सही तरीका है उसके ऊपर भरोसे को रखने का। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। बहुत बार अक्सर हम देखते हैं कि हम जब सुनते हैं कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ओके परमेश्वर, मैंने ये सारी चीज़ें तेरे हवाले कर दी है, मैं इन सारी बातों को तेरे सामने रखता हूँ, तू मेरी परवाह करता है, तो मैं इन सारी बातों को तेरे सामने रखता हूँ और मैं इन बातों के ऊपर चिंतित नहीं होऊंगा। एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ये बहुत सुंदर चीज़ है, वाकई में ऐसा करना चाहिए, परंतु यहीं तक हमें रुकना नहीं चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि हमने सब कुछ परमेश्वर को दे दिया है। क्या ऐसा बोलने के बाद हम चुप हो जाएं? मतलब ऐसा बोलने के बाद कुछ भी करना बंद कर दें? और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपने प्रयास लगाने बंद कर देते हैं और सब कुछ परमेश्वर के हवाले छोड़ देते हैं, जो कि वाकई में परमेश्वर के हवाले छोड़ना नहीं है, वो सिर्फ हमें लगता है कि हमने छोड़ दिया है, उसके बाद ऐसा होता है कि परिवर्तन शुरू में हो सकता है। जब आप मसीह में शुरुआती स्तर में हो सकता है उस परिवर्तन को देखो, परंतु जब आप मसीह के साथ कुछ वक्त बिता लेते हो, हर बार एक परिवर्तन नहीं आता, हर बार वो बदलाव या वो अद्भुत कार्य नहीं होते। और आप सोचते हो कि हो सकता है कि परमेश्वर की यही इच्छा है कि मेरे साथ यही हो, और ये सोच के आप निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि ओके मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन में ऐसा ही हो। परंतु एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अच्छे तोहफे देता है और परमेश्वर किसी को सिखाने के लिए शैतान का उपयोग नहीं करता। किसी को सबक सिखाने के लिए, किसी को दीन बनाने के लिए
शैतान का उपयोग नहीं करता। कई साल पहले एक परमेश्वर के जन के पास एक औरत आई और उस औरत ने उस परमेश्वर के जन को कहा, देखिए प्रभु मुझे दीन बनाने के लिए ये पीड़ा, प्लीज़ प्रार्थना कीजिए। और उस प्रभु के जन ने कहा कि ओके परमेश्वर, आप इसके ऊपर और पीड़ाएं डाल दो ताकि ये और दीन होए। और ये सुन के वो औरत हैरान हो गई, बोली नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये प्रार्थना नहीं है। तो उसने पूछा कि आप चाहते हो कि प्रभु के द्वारा दी गई चीज़ों को मैं आप ही के ऊपर से हटा दूं? वो तो प्रभु है, प्रभु के पास तो सबसे बेस्ट नॉलेज है, तो और दो। उसके बाद वो औरत रोते हुए कही कि नहीं। उस समय वो परमेश्वर का जन बता रहा था कि ये परमेश्वर नहीं है जो वो सारी चीज़ें उसके जीवन के ऊपर डाल रहा है। ये परमेश्वर नहीं है, वो शैतान था। शैतान अपनी बीमारियों को उसके ऊपर डाल रहा था। कितनी सरल बात है। तो हमें आज जानना है कि एक सही तरीका है, हम परमेश्वर के ऊपर हर एक चीज डाल सकते हैं। और दूसरी बात, सिर्फ मान लेना कि मैंने परमेश्वर को सारी चीजें दे दी और अपने आप ठीक हो जाएंगी, वो भी सही नहीं है, वो पूरा नहीं है, वो अधूरा सच है। अब मैं एक परमेश्वर के वचन से एक चीज दिखाऊंगा। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय। आप एक चीज देख रहे हैं, हम कोई भी बाइबल का पोर्शन सिर्फ एक वर्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपींस की पुस्तक 2 अध्याय और मैं पढ़ूंगा 12 से। Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. कहते हैं, इसलिए प्रियो, जिस तरीके से तुमने मेरे सामने मेरी आज्ञाओं का पालन किया, तुमने इन आज्ञाओं को मेरे अनुपस्थिति में भी पालन किया। और अब मैं कहता हूं, अपने उद्धार के कार्य को करो परमेश्वर के भय में। Verse 13, for it is God who worketh in you both to will and to do for his good pleasure. क्योंकि ये परमेश्वर ही है जो तुम्हारे इच्छा में काम करता है, मतलब वो तुम्हारे अंदर सही इच्छा उत्पन्न करता है और उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए तुम्हें सामर्थ भी देता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यहाँ पे हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। ये कहता है कि तुम अपने उद्धार को खुद ही वर्कआउट करो। यहाँ पे एक शब्द है, अंग्रेजी में लिखा है वर्क आउट योर ओन सैल्वेशन। अपने उद्धार को खुद ही वर्कआउट करो। वर्कआउट का क्या अर्थ है? वर्कआउट का अर्थ है इंतजाम करना। कहते हैं ना कि ओके, वर्कआउट अ वे, वर्कआउट अ प्लान। मतलब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने उद्धार को वर्कआउट करो। और यहाँ पे सिर्फ एक आत्मा के उद्धार के बारे में नहीं कहा गया, ये सिर्फ उद्धार लिखा है। उद्धार का एक बहुत बड़ा मतलब है। ऑफ कोर्स ये पाप से उद्धार भी है, परंतु ये सिर्फ पाप से उद्धार नहीं है। आप अपने जीवन में अलग अलग समय चुनौतियों से घिर जाते हो और उस समय आपको एक उद्धार की जरूरत होती है। मान लो एक व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गया है, उसे एक उद्धार की जरूरत है। एक व्यक्ति
बीमार हो गया है, उसे अपने शरीर में उद्धार की जरूरत है। तो ये उद्धार सिर्फ आत्मा के उद्धार तक सीमित नहीं है। ये कहता है कि अपने उद्धार को वर्कआउट करो। उसके बाद ये कहता है कि ये परमेश्वर है जो तुम्हारे अंदर अपनी इच्छा को डालता है और तुम्हें क्षमता भी देता है उन इच्छाओं को तुम पूरा करने पाओ। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर के लिए सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं हैं, हम उसके मशीन्स या उसके कंप्यूटर्स या उसके गैजेट्स नहीं हैं कि वो खुद अपने हिसाब से सब कुछ चलाएगा, परंतु उसने हमें अपना पुत्र बनाया है। हम उसके साथ किसी वाचा में नहीं परंतु एक रिश्ते में है। प्रभु यीशु मसीह ने जो वाचा इस पृथ्वी में नए वाचा को वो ले आया, हम उस नए वाचा के फल हैं। हम परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हैं। आज परमेश्वर हमारा पिता है और हमारा पिता होने के नाते हम उसके पुत्र हैं, हम उसके जाति से हैं। उसकी आत्मा हम में रहती है, हम में वास करती है। वो हम में अपनी क्षमताओं को डालता है, अपनी इच्छाओं को डालता है और ये हमारी सहभागिता है उसके साथ। Praise God, praise God। जेम्स की पुस्तक, द बुक ऑफ जेम्स। जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं वो बहुत सरल है, परंतु ध्यान दीजिए अंत तक। बहुत सारी चीजें आप समझेंगे और सरल चीजें समझेंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि किसी एक जगह जाओ, किसी एक पर्वत जाओ, कहीं से कुछ लेके आओ, ये इंतजाम करो, वो इंतजाम करो, ऐसी कोई चीज नहीं है। परमेश्वर हम सब के साथ है, परंतु उसने हमें एक आत्मिक जीवन दिया है। इस आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर का पक्ष हमारे साथ है। जैसे यीशु ने कहा कि मुझसे सीखो। ऑफ कोर्स। ओके, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22। Be ye doers of the word and not hearers only। कि परमेश्वर के वचन को पूरा करने वाले बनो, सिर्फ सुनने वाले ही नहीं। हिंदी में एक अनुवाद है, वचन के ऊपर चलने वाले बनो या मानने वाले बनो, वो गलत है। ये लिखा है डूअर्स ऑफ द वर्ड, मतलब वचन को पूरा करने वाले बनो। और एक शब्द होगा फुलफिलर्स, बहुत सारे ट्रांसलेशंस में लिखा है फुलफिलर्स ऑफ द वर्ड। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करने वाले बनो, सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो। For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. 24. For he observes himself and goes away and immediately forgets what kind of man he was। परमेश्वर के वचन को पूरा करो अपने जीवन में, सिर्फ सुनो नहीं। क्योंकि अगर कोई सुन के भूल जाता है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को आईने में देखता है और आईने में देखकर भूल जाता है कि किस तरीके का व्यक्ति वो था। वो अपने ही पहचान को भूल जाता है। यहां पे लिखा है बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड, बी द doers of the word, and that is so important, that is so important। यही वो तरीका है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, यही वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने का तरीका है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने का मतलब है उसके वचन के ऊपर भरोसा करना। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, उसमें आप अपनी छवि देख पाते हो। उस छवि को आपको पकड़ना है, उस छवि में ज़्यादा विश्वास करना है, ना ही कि उन चीज़ों को देखना है जो परिस्थिति आपको दिखाए। आपका विश्वास, आपका जो विश्वास है वो ऐसी चीज़ है जो आपको इस पृथ्वी के ऊपर, इस संसार के ऊपर विजय देती है। और ये उतना मुश्किल नहीं है, एकदम मुश्किल नहीं है। कितना सरल है हम सब के लिए कि हम पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएं। कितना सरल है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के साथ चलें।
कितना सरल है। प्रेज गॉड। नाउ यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी बात आपके सामने रखूँगा। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, ये 2 वेज है। आप उससे बोलते हो और आप उससे सुनते हो, क्योंकि जब आप बोलते हो वो आपसे बोलता है। हो सकता है वो वचनों के द्वारा बोले, हो सकता है ऑडियो मैसेजेस या कोई भी मतलब किसी भी तरीके से वो आपसे संपर्क कर सकता है। परंतु जब वो आपसे संपर्क करता है, आपकी आत्मा में एक आभास होता है, एक टेस्टिमनी होती है कि हाँ, ये परमेश्वर मुझे कह रहा है करने के लिए। परमेश्वर की योजनाएं अद्भुत हैं, परंतु उसकी योजना को न जाने, उसके योजना के बारे में न समझ के अगर सिर्फ अपने मन की करने लगे तो हम मूर्ख कहलाएंगे। ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति अपने नज़र में बुद्धिमान है, अपने नज़र में बुद्धिमान होने का क्या अर्थ है कि वचन क्या कहता है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो कुछ और भी कह रहा हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो वही सही है जो मुझे लगता है। और अक्सर ये गलती हो जाती है कुछ लोगों के साथ, जो कहते हैं कि मैंने तो सारी चीज़ें परमेश्वर को दे दी है, अब मुझे नहीं जानना परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, क्या बोलता है, मैंने सब कुछ परमेश्वर को सौंप दिया है, अब जो होगा परमेश्वर देखेगा। ना, जो होगा वो आप ही देखोगे, क्योंकि आपने वचन को अपने जीवन में जगह नहीं दिया। इनफैक्ट बाइबल दिखाती है कि there's a scripture which says कि my people are destroyed due to lack of knowledge। मेरे लोग का विनाश होता है ज्ञान के कमी के कारण। So it's not that hard। कितना एफर्ट्स लगता है वचन को अध्ययन करने के लिए, कितना एफर्ट्स लगता है वचन को मनन करने के लिए, कितना एफर्ट्स लगता है वचन को बोलने के लिए। ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगता, बट ये बहुत ही शक्तिशाली रीति से कार्य करता है। जब आप वचन के गहराइयों में जाते हो, आपकी समझ बढ़ती है, परमेश्वर की इच्छा को आप समझ पाते हो, उसके तरीकों को आप समझ पाते हो। आप कुछ भी अपने मन से करके अगर आप सोचो कि मैंने तो परमेश्वर को सारी चीजें सौंप दी हैं तो सब कुछ परमेश्वर देख लेगा, that doesn't happen। परमेश्वर ने कहा है कि वर्क आउट योर ओन सैल्वेशन विद फियर एंड ट्रेम्बलिंग। अपने उद्धार के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। परमेश्वर आप तक सुसमाचार पहुंचा सकता है, परंतु वो चॉइस कि मैं प्रभु के साथ चलूंगा, ये आपका खुद का ही होता है। परमेश्वर आपके पास वचन पहुंचा सकता है, परंतु उस वचन को मैं विश्वास में तब्दील करके अपने जीवन में रिजल्ट्स लाऊंगा, ये आपका चॉइस होता है। मैं एक दिन सोच रहा था कि इतना सरल कैसे होता है एक व्यक्ति को गलत काम करने के लिए टेम्प्ट होने में, मतलब इतनी आसानी से एक व्यक्ति ललचा कैसे जाता है। परमेश्वर ने तो हमें अपने छवि में बनाया था, इतनी जल्दी एक व्यक्ति ललचा कैसे जाता है। इसका एक सुंदर कारण है, और वो कारण है परमेश्वर ने हमें चुनाव की शक्ति दी है। जब आप जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको चुनाव की शक्ति दी है, तो आप पाएंगे कि ओके, मैं चुन सकता हूँ सही को और गलत को ना बोल सकता हूँ। So learn to say a no in your life। Learn to say। शैतान को भी ना बोलना सीखें, वचन को एम्ब्रेस करें, और मुझे यकीन है आपका जीवन जब आप इस तरीके से चलेंगे, विश्वास के साथ चलेंगे, वचन के द्वारा चलेंगे, आपका जीवन पहले जैसे नहीं रहेगा। बहुत सरल है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए ही बनाया है। परमेश्वर ऐसा नहीं है जो चीज़ों को मुश्किल करता है जानबूझ के। ये इंसान ही है जो चीज़ों को मुश्किल बना देता है, चीज़ों को बहुत बड़ी बना देता है।
परमेश्वर ने हम सबको एक सरल जीवन दिया है, संगति का जीवन दिया है। मुबारक हो, आप सबके पास उसकी शांति है, आप सबके पास उसका आनंद है। प्रेज गॉड। तो मुझे यकीन है बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, इन वचनों से जुड़े रहे हैं। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हर रोज़ आपके साथ शेयर की जाती है, जैसे सीक्रेट ऑफ सक्सेस, हमारे ऑनलाइन इवेंट्स। इनफैक्ट मैं भी आपको एक डीएम भेजता हूँ फ्रीक्वेंटली। तो इंश्योर आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। थ्रू आउट द शो आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम आपको एक QR कोड मिला हुआ था। सो यूज़ योर स्कैनर टू जॉइन आवर व्हाट्सएप चैनल। और ये समय है, मैं आप सबको मौका दूंगा कि आप अपने भेंटों को परमेश्वर के राज्य के साथ जोड़ें। एंड आई वांट टू प्रे फॉर यू जब तक आप अपने ऑफरिंग्स रिलीज़ करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, इन सारे भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ये तेरी सुंदरता को तेरे वचन के साथ चलते हुए डिस्कवर कर पाए अपने जीवन में, तेरे वचन को करने वाले बने, फुलफिल करने वाले बने, नहीं कि सिर्फ सुनने वाले बने। मैं तेरे अनुग्रह को इनके जीवन के ऊपर बोलता हूँ। यदि कोई व्यक्ति शैतान के द्वारा जकड़ा है, वो आज़ाद होता है इस समय से। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं घोषित करता हूँ, ये सब आज़ाद हैं, आशीषित हैं और तेरे महिमा के लिए आगे और ऊपर बढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। और आप में से जिन्होंने अपने ऑफरिंग्स दी है, प्रभु आपके हृदय के अनुसार आपको कई गुना आगे बढ़ाए, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। Praise the Lord. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.